नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से इस चैनल पे। इसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस और आप सबको बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए, है ना। 27.5 के जो फैमिली हो गई है अपनी आज यूट्यूब की, उसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां, है ना। और बस ठीक है, बधाइयों के साथ अब क्या, आपकी शुभकामनाओं को लेते हुए और आगे बढ़ता हूं और फ्रेजल वर्ब के इस चैप्टर पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, जो अभी पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि हम आईबीपीएस जो एग्जाम आ रहा है ना, चाहे वो क्लर्क वाला हो चाहे वो पीओ वाला हो, ठीक है। तो अपन ने क्या शुरू किया है इसमें, इंग्लिश की जो प्रॉब्लम रहती है मेन, और वो भी फ्रेजल वर्ब की, है ना। इसको फ्रेजल वर्ब एंड इडियम्स दोनों में पूरी की पूरी कवर कराऊंगा, जो अब तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट होती थी वो सारी की सारी। क्लियर है। तो अभी क्या है, अभी हमारा जो है चल रहा है फ्रेजल वर्ब, और अभी हम जो है भैया क्लास 4 पर हैं, ठीक है। मतलब ये चौथी क्लास है हमारी, इससे पहले की 3 हो चुकी हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसके नीचे लिंक दे दूंगा मैं आपको, लेक्चर 1 की, 2 की, 3 की, जाकर के बिल्कुल देख करके आओ। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, इससे एक भी ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वही आएंगे, अब क्या करोगे अब इससे आगे, ठीक है। चलो तो दोस्तों फटाफट से चौथी क्लास पे आते हैं। आज अपन जो फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं, तो उसमें जो वर्ब होगी वो कॉल के ऊपर होगी, यानी कॉल से कितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं उन सबको देखना है, ठीक है। अब देखिए, शुरू में जो मैंने लिखे हुए हैं ये काफी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ये काफी कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। कैसे कंफ्यूज करते हैं सर? देखिए, एक है कॉल एट और एक है कॉल ऑन, ठीक है। कॉल एट, कॉल ऑन। अब इसमें अंतर क्या होता है, कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या है कैसे है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि दोनों की मीनिंग में विजिट आता है। बस आप समझ गए होंगे, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कि इसमें क्या वजह है कि लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना। कुछ तो वजह जो थी, पहली वजह है कि दोनों की मीनिंग में विजिट आता है। अब ये क्या विजिट कर रहा है और ये क्या विजिट कर रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। कॉल एट को इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई जगह पर विजिट करने जाते हैं, यानी कि विजिट अ प्लेस, ठीक। और ये बिल्कुल अलग होता है, लगभग सेम ही होता है। और यहां विजिट अ पर्सन, बात समझ में आ रही है। एक को जगह के लिए जाना जाता है, यानी कभी भी आप किसी से मिलने जा रहे हो ना, तो उस जगह के लिए जो आप यूज करेंगे वो होगा कॉल एट। लेकिन जब आप उस पर्सन के लिए पर्टिकुलर बात करोगे, आप जगह के लिए नहीं बोलना चाहते हो, तब आप कहते हैं कॉल ऑन। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देख एग्जाम्पल क्या है, आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे। आई कॉल्ड एट द रेसिडेंस मतलब कहां पर, देखो अब आपको दिख रहा है ये प्लेस है, ये क्लियर होगी। तो इसीलिए इसके लिए क्या यूज किया है, कॉल्ड एट, ठीक है। यस्टरडे ऑफ माय बॉस, मतलब ये किसका रेसिडेंस है भैया, ये बॉस का रेसिडेंस है, तो वहां पर जो है उसे बुलाया गया था कल। क्लियर हुई बात। इसीलिए, क्योंकि अब प्लेस के लिए तो क्या यूज किया हमने, कॉल्ड एट। अब देख लेते हैं कॉल ऑन कैसे इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए। भाई इट इज अ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है, यानी कि ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। परंपरा आप सभी को पता होगा। ये एक ट्रेडिशन है फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन प्रेसिडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेडिशन होता है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, बात समझ में आ गई, उनको विजिट करने जाते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है प्रेसिडेंट एक पर्सन है, प्रेसिडेंट एक पर्सन है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, समझ गए। तो देखो, जब प्लेस के लिए बोलना हो तो कॉल्ड एट बोलते हैं, जब पर्सन के लिए बोलना हो तो कॉल्ड ऑन बोलते हैं। बस इतनी सी बात थी दोस्तों, क्लियर होगी बात। अब आप फिर से देखो, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक होता है कॉल फॉर और एक होता है कॉल अप। अब कॉल में जब आप फॉर लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कोई चीज की जरूरत है, रिक्वायर। आज क्या जरूरत है, रिक्वायर क्या है, नेसेसरी, इसे नेसेसरी भी कहा जाता है ना। किस चीज की जरूरत है, क्या रिक्वायर होता है, उसे कहते हैं कॉल फॉर। ये बात क्लियर होगी। अब ये कॉल अप क्या होता है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसका देख लो आप जरा, है ना, इसकी मीनिंग क्या है, मेरा मतलब सेंटेंस क्या है। फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, भाई हम चाहते हैं कि देश, हमारा देश की एकता के लिए, है ना, अखंडता के लिए, डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज कॉल्ड फॉर। क्या मतलब हुआ, अगर हम चाहते हैं कि पूरा यूनाइट रहे हमारा कंट्री, तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, नियम कायदे कानून जो है लोगों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर है डिसिप्लिन अमंग द पीपल इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है जिसे, और रिक्वायर्ड को अपन किस फ्रेजल वर्ब से लिखते हैं दोस्तों, इसे अपन लिखते हैं हमेशा कॉल्ड फॉर से। बात समझ में आ रही है, कॉल्ड फॉर से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये था रिक्वायर, और ये जस्ट इसका, ये इसे कहते हैं रिकॉल, ठीक है। कॉल फॉर को रिक्वायर कहा जाता है, तो कॉल अप को रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल को कहना चाहिए आपको टू मेक अ टेलीफोन, टू टेलीफोन समझ लो, टू टेलीफोन, किसी को कॉल करना,
ठीक है, रिकॉल करना, ये करना। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप, ये देखो कॉल्ड अप लिखा हुआ है, इसमें बीच में मी आता है। लास्ट लेक्चर मैंने ये बता दिया था कि आप इसे तोड़ सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, एक तो भयंकर गर्मी में तुम्हारे लेक्चर बनाता हूं। तो कॉल्ड मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे? इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे बार बार फोन कर रहे थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। भाई जैसे आज मेरा 27.5 के हो गया है ना, तो अब आप मुझे कॉल कर सकते हो। कई लोग कॉल कर भी रहे हैं भाई थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू क्यों बोलेंगे भाई, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे ना, थैंक यू तो मैं बोल रहा हूं उनसे। मेरा समझ में आ गई? चलो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगले पन्ने पे चलेंगे। भाई कॉल्ड एट, मैंने क्या बोला? कॉल्ड एट, कॉल ऑन में परेशान नहीं होना है, दोनों में विजिट आता है, लेकिन कॉल्ड एट को बोलते हैं विजिट अ प्लेस और कॉल्ड ऑन को बोलते हैं विजिट अ पर्सन। ठीक है, और ऐसे ही आपसे कॉल्ड फॉर और कॉल अप पूछ लिया जाए तो कॉल फॉर मतलब रिक्वायर और कॉल अप मतलब रिकॉल। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए भैया इधर। अब एक और शानदार डाउट आता है, सर कॉल इन और कॉल आउट में बहुत डाउट है। उसका दिक्कत यह है दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही मदद जो है आती है, दोनों के मीनिंग में मदद आती है। ठीक है, देखिए हालांकि इनमें ऐसा कोई अंतर खासा नहीं है, बस इतना सा है कि जब आप मदद भेजते हैं तो लगभग मतलब मैक्सिमम टाइम जब हम सेंड करते हैं, किसी को मदद भेजते हैं तो उसे कॉल इन कहते हैं। और जब हम आगे से बोलते हैं कि भैया हमको मदद दो, हमको चाहिए मदद दो, जैसे तुम बोलते होगे ना लाओ हमको मदद दो, तो वैसे ही जब हम किसी से मांगते हैं लाओ नहीं हमको मदद दो, तो उसे कहते हैं क्या? कॉल आउट। ठीक है, तो जब आप मदद भेजेंगे, है ना, भेजने के लिए कहेंगे, भेजेंगे तो कॉल इन है, और जब आप मांगेंगे, देख रहे हो दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्शन का अंतर है। मैं भेज रहा हूं तो ये कॉल इन हो गया, है ना, कि जाओ जाओ मदद कर दो, ये कॉल इन हो जाता है। मैंने किसी को बोला जाओ 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 वहां मदद करो, तो ये कॉल इन था। ठीक है, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो मुझे नहीं मदद चाहिए थी अब, लेकिन मुझे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? कॉल आउट। उस समय कॉल आउट हो जाएगा, भाई मदद के लिए बुलाओ, मुझे मदद चाहिए, आस्क फॉर हेल्प। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पे कॉल्ड इन यूज किया है और यहां पर कॉल्ड आउट यूज किया है। ठीक है, अगर ये कॉल्ड इन है तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए ये भेजा गया है और ये मदद के लिए बुलाया गया है। समझ पा रहे मेरी बात? हिंदी में आप समझे ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बुलाया गया है, ये भेजा गया है। अब देख लेते हैं कि पूरे सेंटेंस को पढ़ करके, द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले, पुलिस को जो है तुरंत ही भेजा गया, है ना, बिना देर किए, बाय द रेसिडेंट्स। बात समझ में आ रही है? जो रेसिडेंट्स थे, जो रहवासी थे वहां के, उन्होंने पुलिस को तुरंत भेज दिया मदद के लिए, ये इसका मतलब ये हुआ। अब मान लो हम ये पढ़ते थे, नेशनल गार्ड्स हैज बीन कॉल्ड आउट। भाई मान लो कहीं पर आतंकवादी हमला हुआ है, तो अब पुलिस के बस की नहीं होती, जब तो वो क्या करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, अपन बुलाते हैं, अपन सामने से बुलाते हैं, भाई आओ हमारी मदद करो। तो देख रहे हो, आप बुला रहे हो, तो जो नेशनल गार्ड्स हैं, एनएसजी कमांडोज जो कहते हैं जिन्हें अपन, उनको भैया बुलाया गया। बात समझ में आ गई, है ना? और भैया लास्ट देख लो, कॉल ऑफ, ये तो ऑफ है, ऑफ का मतलब तो बिल्कुल बंद, तो इसको कहते ही क्या है? सस्पेंड, है ना, सस्पेंड कह लो या अबंडन कह लो, अबंडन, है ना, सस्पेंड करना, अबंडन करना, उसे कॉल ऑफ कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो एग्जांपल, वी डिसाइड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। स्ट्राइक जो चल रही थी, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम जो स्ट्राइक है उसे सस्पेंड करते हैं हमारी थोड़ी देर के लिए, कोरोना के चलते हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, ऐसा मान सकते हो आप, है ना, ड्यू टू कोरोना आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इजी है, इजी है। ठीक है, चलिए आइए एक बार और देख लेते हैं फटाफट से, है ना, सारे के सारे। तो ये तो क्लास है, इसको क्या देखोगे, ये तो पहले देख चुके थे। भाई दोस्तों मुझे बताओ, भाई अगर हम कॉल ऐड करते मतलब क्या हुआ कि विजिट अ प्लेस। ठीक है, विजिट, अगर विजिट अ प्लेस है तो कॉल एट है, और विजिट अ पर्सन है तो कॉल ऑन है, अगर रिक्वायर है, नेसेसरी है तो कॉल फॉर है, और अगर रिकॉल कर रहे हो, टेलीफोन कर रहे हो तो कॉल अप होता है। ठीक है, और भाई कॉल इन कॉल आउट का मतलब क्या होता है? मदद भेजने को कॉल इन कहते हैं और मदद बुलाने को कॉल आउट कहते हैं। ठीक है, और कॉल ऑफ का मतलब सस्पेंड होता है। ठीक है, ये छोटा सा लेक्चर था आज का, फ्रेजल वर्ब का पार्ट 4 था ये। मैं आपको बाकी 3 लेक्चर्स की जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा वहां पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिलती है दोस्तों। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना मनोज शुक्ला, आपको वैसे ही मिल जाएगा। मेरी फोटो डली, थोबड़ा मेरा पहचानते ही हो आप शायद। ठीक है, वहां पे पहुंच जाना, नहीं तो गायत्री एजुकेशन क्लासेस करके टाइप कर देना, दोनों में से कोई भी एक टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? आपने मुझे सुना और इतना सारा प्यार दिया है भाई, बहुत सारा प्यार दिया है, आज इतनी जगह इतने लेवल पर पहुंच गया, तो ये सिर्फ आप लोग के प्यार की वजह से है। ठीक है, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू, मेरी तरफ से भी और रोहित सर की तरफ से भी और पूरे गायत्री एजुकेशन क्लासेस की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी, जिनके नाम से चैनल चलता है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है, माँ बाप दोनों ही। तो बस उन्हीं का आशीर्वाद है दोस्तों, आप पर भी और मुझ पर भी, और हमेशा बना रहे। ठीक है, चलो तो इमोशनल मत हो, तब तक के लिए जय हिंद,